हेलो गाइस, दिस इज शुल्कर प्रजापति। मैं मेरे चैनल आदर्श क्लासेस में आपका स्वागत कर रहा हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स का एक नया टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, जब किसी बॉडी पे तीन फोर्सेस लगते हैं और वो इक्विलिब्रियम में हो तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें एक प्रमेय है, उस प्रमेय के बारे में यानी कि एक थ्योरम है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। डायरेक्ट उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं और उसका एप्लीकेशन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि क्या कंडीशन होती है कि तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस, यानी तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे, उसकी क्या कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि जितने भी फोर्सेस हैं वो कोप्लेनर हो। ठीक है, जितने भी फोर्सेस हैं वो क्या हो, कोप्लेनर हो, तब वो इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। अब दूसरा क्या है कि जो फोर्सेस होते हैं वो कंकरेंट हो या फिर पैरेलल हो। कंकरेंट मतलब एक ही पॉइंट पर मतलब लाई कर रहा हो। ठीक है, और दूसरा है कि वो पैरेलल हो, तो तभी तीन फोर्सेस जो हैं वो क्या होंगे, आपके इक्विलिब्रियम में होंगे। इन कंडीशंस पे भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, इन दोनों कंडीशंस पे। तो इन कंडीशंस को आपको दिमाग में रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो कौन सी कंडीशन जो है वो होगी इसमें से। ठीक है, तो ऑल द फोर्सेस मस्ट बी कोप्लेनर, पहली कंडीशन। दूसरी है द फोर्सेस मस्ट बी कंकरेंट और पैरेलल। देखिए नोट करके मैंने लिखा है, इसको भी थोड़ा समझिए क्या लिखा है मैंने नोट करके, कि इफ कोप्लेनर फोर्सेस आर कंकरेंट देन अप्लाइज लामीज थ्योरम। अगर तीन फोर्सेस कंकरेंट हैं, कंकरेंट मतलब एक ही पॉइंट पर जब तीन फोर्सेस लग रहे हों तो जो है हम अप्लाई करेंगे लामीज थ्योरम, यानी लामीज थ्योरम का यूज करेंगे और वहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनेगा। दूसरा है इसी में कि इफ कोप्लेनर फोर्सेस आर पैरेलल अप्लाई एनालॉगीज ऑफ लैमिस थ्योरम। अगर जो फोर्सेस है वो कोप्लेनर है या फिर पैरेलल है तब हम यूज करेंगे किसका, एनालॉगीज ऑफ लैमिस थ्योरम का। ठीक है, यहाँ पर लैमिस पर मैं डायरेक्ट नहीं, उसका एनालॉगी का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दो थ्योरम है जिनका हम यूज करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। एक है हमारा लैमिस थ्योरम, दूसरा है एनालॉगीज ऑफ लैमिस थ्योरम। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है एनालॉगी वाला, इससे क्वेश्चंस आपके टीजीटी में नहीं आते हैं, इससे क्वेश्चंस जनरली पीजीटी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये पीजीटी में पूछा जाता है इसलिए इस टॉपिक को हम नहीं डिस्कस करेंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट करना, मैं इसके क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे लामीज थ्योरम। देखिए क्या है लामीज थ्योरम, मैंने लामीज थ्योरम को यहाँ लिखा है। पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, क्या डिफिनेशन है इसका। ये डिफिनेशन भी आपको दिमाग में होना चाहिए। डायरेक्ट डिफिनेशन दे देता है और पूछ लेता है कि कौन सी थ्योरम है, चार ऑप्शन दे देगा, वहां से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। क्या डिफिनेशन है कि इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, जब तीन फोर्सेस किसी पॉइंट पर एक्ट करते हैं और वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, एक दूसरे के, और वो प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। ठीक है, तो उस थ्योरम को जो है हम लोग बोलते हैं लामीज थ्योरम। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका फिगर भी बनाया है, इसको भी समझ लीजिए अब क्या फिगर है। देखिए इन्होंने बोला कि तीन फोर्सेस हैं, ये एक फोर्स का नाम मैंने दे रखा है पी, एक का नाम दे रखा है मैंने यहाँ पर क्यू, एक का नाम दे रखा है मैंने आर, ये आर है गाइस। ठीक है, ये तीन फोर्सेस हैं। अब ये तीन फोर्सेस जैसे पी, ये जो पी फोर्स है, ठीक है, इन दो फोर्सेस के बीच में एंगल क्या बना रहा है, अल्फा। ये क्यू फोर्स है, आर और पी के बीच में एंगल क्या बना रहा है, बीटा। ये आर फोर्स है जो पी और क्यू के बीच में एंगल क्या बना रहा है, गामा। ठीक है, तो अब इसने इसके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि साइन, अगर हम साइन ऑफ अल्फा लें, ठीक है, तो ये जो फोर्स पी है वो साइन ऑफ अल्फा के साथ प्रोपोर्शनल में होगा, और जो क्यू है वो साइन ऑफ बीटा के साथ प्रोपोर्शनल में होगा, और जो आर है वो साइन ऑफ गामा के साथ प्रोपोर्शनल में होगा। ठीक है, जैसा कि देखें यहाँ पर मैंने लिखा है पी बटे साइन अल्फा, क्यों, क्योंकि पी के जस्ट सामने क्या है, अल्फा। ठीक है, क्यू बटे साइन बीटा, क्योंकि क्यू के जस्ट सामने में क्या है, बीटा। आर बटे साइन गामा, क्योंकि आर के जस्ट सामने में क्या है, गामा। ठीक है, तो इसी को हम लोग लाइमिस थ्योरम बोलते हैं और इसी का हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए आइए इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन है कि थ्री इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम। तीन फोर्सेस जो हैं किसी पार्टिकल पे लग रहे हैं, तीनों के तीनों इक्वल हैं, तो उन्हें पूछा फाइंड द एंगल बिटवीन देम, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा। देखिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ऐसे करके।
तीन फोर्सेस हैं और तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। अगर मैं इसको P बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको Q बोल रहा हूँ और मैं जो इसको हूँ R बोल रहा हूँ, इन्होंने दिया हुआ है कि P जो है वो बराबर है Q के और Q जो है वो बराबर है R के। ये तीनों फोर्सेस क्या है गाइस, इक्वल है। ठीक है, तीनों फोर्सेस क्या है, इक्वल। P के सामने वाले क्या बोल दे रहा हूँ, अल्फा, इसको क्या बोल दे रहा हूँ मैं, बीटा, और इसको क्या बोल दे रहा हूँ मैं, गामा, ऐसे करके। तो अभी आप इसमें अगर लामिस थ्योरम लगाएंगे तो आपको क्या आएगा, P बटे साइन अल्फा। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ P बटे साइन अल्फा, और यहाँ आएगा Q बटे साइन बीटा। ठीक है, और यहाँ आएगा R बटे साइन, ठीक है, गामा, ऐसे करके। तो जब ये तीन चीज़ें आ गई, क्योंकि आपको बोला है ये तीनों इक्वल हैं, तो ये तीनों भी आपस में क्या है, इक्वल है। क्योंकि ये तीनों इक्वल है तो ये तीनों भी आपस में इक्वल होंगे, और ये तीन मिल करके आपका 360 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो जब ये 360 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 360/3। तो यानी आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। आप इसको ऐसे भी याद रखना कि जब भी तीन फोर्सेस इक्वल के बारे में बात करें तो उनके बीच में बनने वाला एंगल कितना डिग्री होगा, 120 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्या क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। थ्री फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P Q R एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, द एंगल बिटवीन P एंड Q। देखिए यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं तुरंत। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आए, सबसे पहले फिगर बनाना। ठीक है, सबसे पहले फिगर बनाना, यहाँ लिखना P, यहाँ लिखना Q, यहाँ लिखना R। तो P और Q के बीच का जो एंगल है, P और Q के बीच का एंगल 120 डिग्री दे रखा है इन्होंने। ठीक है, और एंगल बिटवीन P एंड R ये कितना है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, और बोला है कि आपको रेशियो बताना है P Q R का, तीनों का जो है रेशियो हमको बताना फोर्सेस का। बहुत आसान है निकालना। सबसे पहले देखिए ये 90 है, ये 120 है, तो 90 और 120 मिलके कितना हो गया, 90 और 120 मिलके हो गया 210। ठीक है, तो जब ये 210 हो गया तो बचा हुआ कितना, 150, यानी कि ये बचा 150। तो क्योंकि P Q का रेशियो पूछा है तो हम यहाँ लिखेंगे P, यहाँ लिखेंगे Q और यहाँ लिखेंगे R। P के सामने कितना है 150, Q के सामने कितना है 90, R के सामने कितना है गाइस 120। ठीक है, तो क्या करना है, ये साइन 150 को हम लिख सकते हैं 30। ठीक है, इसको तो 90 ही रहने दो, इसको लिख सकते हैं हम लोग 60। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, 90 का मान 1 होता है, और 60 का मान जो है वो √3/2 होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 1। ठीक है, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा √3। तो 1:2 1:2 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा इसका, राइट। ठीक है, हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, एंगल से ही हमने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया इसका। ठीक है, देखिए गाइस, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा देखेंगे। क्या लिखा है कि टू मैन कैरी अ वेट ऑफ 100 न्यूटन बिटवीन देम बाय मीन्स ऑफ रोप्स। ठीक है, यानी दो रस्सियों से लटका हुआ कोई बैग है जिसका वेट कितना है, 100 न्यूटन है। ठीक है, और फिक्स टू द वेट, वो वेट को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया गया दो रोप के द्वारा। तो लिखा है द रोप्स आर इंक्लाइन टू द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ जो है वो एंगल बना रही है 30 डिग्री और 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। पहला रोप बना रही 30, दूसरा बना रही 60। द टेंशन इन द टू रोप्स आर रिस्पेक्टिवली, यानी दोनों रोप्स में जो टेंशन होगा वो कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको एक मिल जाता है गाइस। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखेंगे और समझेंगे। जैसे मान के चलिए ये दो रोप्स हैं जो मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, एक रोप ये है और एक रोप ये है, इसका टेंशन हम T1 मान के चलते हैं, इसका टेंशन T2 मान चलते हैं। इसको यहाँ बांधा है और यहाँ बांधा है, जहाँ पर इसको बांधा है यहाँ पर एक जो वेट है वो लटकाया हुआ कितना, 100 न्यूटन का। ठीक है, और बोला है कि इस टेंशन ने वर्टिकली, ठीक, इस टेंशन ने वर्टिकली जो एंगल है वो 30 डिग्री का बनाया है, और इसने जो है वो एंगल कितना डिग्री बनाया है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये कितना डिग्री का एंगल होगा, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री का, और ये कितना डिग्री का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री का। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देंगे गाइस, क्या करना है आपको, T1 हम लामी यहाँ पर जो है लामीज पर में लगाएंगे। तो T1 का पोजन कितना है 120, यानी साइन 120 को क्या लिख सकते हैं, साइन 60। तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। तो यहाँ जाएगा 2 मल्टीप्लाई और यहाँ जाएगा √3, डायरेक्ट लिखना है गाइस। ठीक है, अब देखिए
T2 के सामने में क्या है 150, साइन 150 मतलब 30, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 2 ऐसे करके, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब मेरे पास क्या बचा, ये 100, ये 100 यहाँ आएगा, ठीक है। इसके सामने में क्या है 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी जाती है 1। हमको चाहिए T1 और T2, तो देखिए कैसे निकलेगा T1 T2। तो T1 की जब इन दोनों को यूज कर रहे हैं, ठीक है, T1 की वैल्यू जब निकलेगी तो हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाई 2, इस 2 को काट देंगे तो क्या जाएगा 50, यानी क्या आ जाएगा 50, ठीक है, √3 न्यूटन। तो 50 √3 न्यूटन, देखिए एक तो इसी में है सिर्फ, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए एक मिल गया हमारा सिर्फ इसी में 50 √3, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बाकी T2 भी आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, इस 2 से उड़ा देंगे इसको तो 50 आ जाएगा, देखो यहाँ 50 न्यूटन भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आपको 100% ऐसा मिलता है गाइस एग्जाम में, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है अ बॉडी ऑफ वेट 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड बाय 2 फाइन स्ट्रिंग इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 30 and 60 टू द वर्टिकल, तो द टेंशन इन द 2 स्ट्रिंग्स। सेम क्वेश्चन है, सेम उसी प्रोसेस से बनेगा जैसा भी मैंने बताया, ठीक है। तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में करके मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा गाइस, ठीक है। कमेंट में मैं इसे बता, सेम क्वेश्चन है पीछे जैसा, आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि 3 फोर्सेस हैं PQR एक्ट ऑन ए पार्टिकल एंड कीप इट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। 3 फोर्सेस हैं, किसी पार्टिकल को पकड़ के रखें इक्विलिब्रियम में। तो लिखा है इफ द एंगल्स बिटवीन P एंड Q एंड बिटवीन Q एंड R इच, ठीक है, कितना है 120 डिग्री है। क्या लिखा है कि एंगल बिटवीन P एंड Q एंड बिटवीन Q एंड R 120 है। तो बोला है कि वो फोर्सेस क्या होंगे, मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, इसका आंसर चुटकियों में निकलेगा, ऐसे ही देखो, ऐसे खाली मैं जो फिगर ड्रॉ करने तो तुरंत आंसर मैं बता दूँ क्या आंसर आता है। वैसे आप भी जान ही जाएंगे, PU, ये हो गया Q और ये हो गया हमारा R। तो क्या बोला इन्होंने, P और Q के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है, P और Q के बीच का जो एंगल है वो भी 120 डिग्री है, 60 नहीं 120, और Q और R के बीच का जो है वो भी 120 डिग्री है, ठीक है। तो बचा हुआ भी कितना होगा गाइज 120 डिग्री होगा। अभी इससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे उसमें क्या क्वेश्चन था, इसका जस्ट उल्टा था कि PQR है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा 120। अभी देखिए इनके बीच का एंगल 120 है तो PQR क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी P जो है वो Q के बराबर और Q जो है वो R के बराबर हो जाएगा। जैसे अपोजिट पहले क्वेश्चन बताया था सेम उसी का अपोजिट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो में हम इतना ही कराएंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हम प्रार्थना करेंगे कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, अपना प्यार सपोर्ट हमको दे रहे हैं, तो आप 100% सक्सेस हो, सफल हो अपने जीवन में। चलिए देखिए क्या लिखा है कि 3 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड PQR एक्टिंग एट ए पॉइंट। 3 फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड PQR है, वो किसी पॉइंट पार्टिकल पर लग रहे हैं किसी बिंदु पर। तो क्या लिखा, और तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में है, तो द एंगल बिटवीन P एंड Q, मैं यहाँ पर एक छोटा सा फिगर बना रहा हूँ जिससे मैं एंगल को इंडिकेट कर सकूँ, ठीक है। ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R। तो P और Q के बीच का जो एंगल है वो है हमारा 120 डिग्री, यहाँ 120 डिग्री लिख ले रहे हैं। एंड बिटवीन Q एंड R कितना डिग्री है 120 डिग्री, यहाँ पर इसको लिख ले रहे हैं। तो रेशियो पूछा है PQR का रेशियो क्या होगा, देखिए ये हो गया 135, ये हो गया आपका 120, तो जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 255। तो 255 हो गया, बचा कितना 105, तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग 105 डिग्री, ठीक है। अब इनका रेशियो पूछा, जैसा कि हमने उधर बनाया था सेम उसी प्रकार से बनाएंगे। P का कितना है 135, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 135 पहले, ठीक है। Q का कितना 105, तो यहाँ लिखेंगे 105, और इसका कितना 120, तो लिखेंगे 120, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा ध्यान देंगे। अब देखिए 135 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 45, यानी साइन 45 होता है, तो हो जाएगा 45, ठीक है। 105 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 105 को 15 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 15 लिख लो, चलो 15 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 15 लिख लिए। 120 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 60। अब थोड़ा ध्यान देंगे गाइस, ये जो 45 है, 45 का मतलब हो गया 1/√2, ठीक है। 15 का मतलब हो जाता है 60 -
45, यानी कि ये हो जाएगा √3 - 1/2 √2। इनके आंसर्स आपको याद होना चाहिए, तभी फास्ट बना सकते हो आप एग्जाम में, नहीं तो नहीं बनेगा। ये हो जाएगा √3/2। तो देखिए गाइज, हमको 2√2 से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर में। 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा √3 - 1 और यहाँ आ जाएगा 2√3 ऐसे करके। तो आप मैच करा सकते हैं कि हमारा कौन सा आंसर जो है इसमें मैच किया है, 135। ठीक है, √3 कुछ गड़बड़ हुई है क्या, देख लेते हैं। कुछ गड़बड़ हुई होगी तो क्या क्या दे रखा था, 135 है, फिर यहाँ पर है हमारे पास, अच्छा 135 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 45। ठीक है, ये हो जाएगा 90 + 15। ठीक है, sin 90 नहीं, ये गड़बड़ हो गया है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग 75 लिख सकते हैं, सॉरी ये गड़बड़ है यहाँ पर, इसको आप 75 लिखिए। ठीक है, ये 75 हो जाएगा, क्योंकि 180 में से अगर हम 105 माइनस करेंगे तो 75 आएगा। ठीक है, इसको काट दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इसको काट रहा हूँ, तो ये 75 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 1/√2। और sin 75 का मान हो जाता है, sin 75 को लिख सकते हैं हम लोग, sin 75 को लिख सकते हैं 40 नहीं 45 + 30। ठीक है, ऐसे करके, तो 45 + 30 में तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2√2। और यहाँ पर मेरे पास क्या 60, और sin 60 डिग्री वैल्यू होता है √3/2। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2√2 से, ऊपर नीचे 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2, √2 कट जाएगा, और यहाँ बन जाएगा हमारे पास √3 + 1। ठीक है, और यहाँ बन जाएगा 2√3 ऐसे करके। तो देखिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, √3 + 1 तो इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, और यहाँ पर ये 6 नहीं होना चाहिए इसमें, 2√2 ये वाला ऑप्शन मैच करना चाहिए, ये वाला। ठीक है, सॉरी यहाँ, ठीक है, यहाँ √2 आएगा, कोई मिस्टेक हो रही है। तो ये √3 है और ये √2 दोनों मल्टीप्लाई होकर √6 बन जाएगा, तो 2 √3 + 1 और ये √6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का आंसर कि कैसे निकला। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ था, इसको मैंने करेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर क्योंकि मैं 2√2 से मल्टीप्लाई कर रहा था, 2 से 2 कट रहा था, तो √3 बच रहा था, तो √2 √3 मल्टीप्लाई होकर √6 बन गया। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ गाइस। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चंस का सोल्यूशन हम हमारे आगे वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। ठीक है, मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।